नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 के आम चुनाव में महज चंद दिन बाकी है और दिल्ली के रामलीला मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव मंत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने मिलकर 2019 के आम चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, चुनाव मंत्र दिया है। अब इस चुनाव मंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता किस तरीके से आम जनता को रिझाते हैं और क्या उनकी रणनीति होगी, खासकर बिहार में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या रणनीति होगी, इनकी सरकार की किन चेहरों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में ये, और बिहार के 40 सीटों पर किस तरीके से महागठबंधन को ये मात देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और क्या मंत्र मिला, क्या जीत का मंत्र क्या मिला आपको प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से? देखिए, जीत का एक ही मंत्र है कि पूरा देश विकास चाह रहा है। जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, ये सब जो है बहुत दिन तक लोगों को ठगा गया। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश को विकासशील देश बनाने के लिए जो प्रयत्न किया है वही मूल मंत्र है। और उन्होंने जो काम किया है इस देश में, और आज देश का पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसी पर्सनालिटी उभर कर के आए हैं जो विश्व के दो तीन नेता में उनका एक स्थान है। और भारतवर्ष का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी के इस प्रशासन और इस कामयाबी की सफलता का गुणगान हो रहा है। कार्यकर्ता हमारे पूरे देश से 12,500 कार्यकर्ता ने इस बात को संकल्प लिया है कि हम उनके कामों को और उनके जो मंत्र है या जो उनका निर्णय हुआ है उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। और यह पहुंचाने का रिजल्ट होगा कि पूरे देश में और बिहार में ख़ास तौर से 40 के 40 सीट जो बिहारवासी का है वह नरेंद्र भाई मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए उनके झोली में दिया जाएगा। इसका संकल्प लेकर के बिहार के पूरे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सब लोग जो है बिहार जाकर के ये काम पर लग जाएंगे। हम समझते हैं कि बिहार के लिए यह बहुत बड़ा मंत्र मिला है और बिहार हम पूरे देश में अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और अपनी संख्या देकर के प्रधानमंत्री 2019 में नरेंद्र भाई मोदी होंगे, इसका पूरी तरह से हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं और वो बनाए जाएंगे। आप चूंकि मुजफ्फरपुर से विधायक हैं और मुजफ्फरपुर सीट पर लगातार महागठबंधन एक विशेष रणनीति के तहत उस सीट को जीतने की कोशिश, मतलब वो चाहती है कि वो जीत जाए। खबर है कि मुकेश सहनी जो हैं, जो अभी हाल फिलहाल में महागठबंधन में शामिल हुए, आपके पुराने सहयोगी आपके साथ थे पहले, उनको खबर है कि उनको ये सीट मिल सकती है महागठबंधन की तरफ से। कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे वो, और कैसे, वैसे तो आप पूरे बिहार में आप चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन विशेष तौर पर मुजफ्फरपुर सीट के लिए किस तरीके की रणनीति होगी, कैसे जीतेंगे ये सीट? देखिए, वहाँ जयनारायण निषाद जो 4 बार वहाँ के सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके सुपुत्र अजय निषाद जी हैं और अजय निषाद जी भारी मतों से मुजफ्फरपुर सीट से जीते थे। हम समझते हैं कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो मुजफ्फरपुर एक तो वो जाएंगे नहीं, अगर वो चले गए तो बुरी तरह से वो हारेंगे, क्योंकि निषाद वोट में हो सकता है 2-4 आना वोट उनको मिल जाए, बाकी सब वोट एक जगह पोलराइज होकर के भारतीय जनता पार्टी और अजय निषाद को मिलेगा, जिससे अजय निषाद की जीत अजय होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से लगातार चरमरा गई है और विपक्ष लगातार आपके सरकार पर, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन पर सीधा आरोप लगा रहा है। इससे कैसे सुधरेगी बिहार की कानून व्यवस्था, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ये आपके लिए चुनौती हो सकता है? देखिए, बिहार के अंदर जो अपराध को बढ़ाया गया है और किसने बढ़ाया है ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन सरकार कब्र कस चुकी है और अपराधी आज भी मारे गए हैं और अपराध करने वाले लोग अछूते नहीं रहेंगे। बिहार के अंदर
चुनाव के पहले जितने भी अपराधी हैं वो या तो जेल में रहेंगे और नहीं तो उनको किसी न किसी तरह से उनको बंदिश किया जाएगा, अपराध पर कंट्रोल होगा। और मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री इस बात की पूरी प्रयास कर रहे हैं कि अपराध जो बढ़ाया है, जो बढ़ावा दिया है, उस पर पूरी कार्रवाई होगी और अपराध वहाँ रुक रहा है और अपराध में कमी आएगी। क्या जो 2019 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव महज चंद दिनों बाकी है, किस चेहरे पर जाएंगे? कौन बड़ा चेहरा होगा 2019 के चुनाव में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, हमारे स्टेट में मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों चेहरा बिहार को जिताने के लिए बहुत है। और इसके ऊपर सुपर स्टॉक मारने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो चेहरा तो पूरे देश के लिए है, लेकिन बिहार के लिए दोनों विभूति काफ़ी तौर से 40 सीट जिताने के लिए मजबूत चेहरा ये है। सीट शेयरिंग पे कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये कब तक फैसला हो जाएगा एनडीए में? देखिए, अभी तो हम लोगों का राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो गई। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी हमारा नेतृत्व बैठ कर के फैसला कर लेगा। फैसला में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगी और किसी को बात तक मालूम नहीं होगा। फैसला हो जाएगा और सारे कार्यकर्ता, सारे लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे। एनडीए एकजुट है बिहार में, एक मतलब महागठबंधन को चुनौती देने के लिए एकजुट है और तैयार है एनडीए? महागठबंधन एकजुट है कि नहीं है, ये सवाल उठ रहा है, लेकिन एनडीए एकजुट है, इस पर कोई प्रश्न नहीं। एकजुट होकर के हम पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नोटबंदी के फायदे पूछा, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें देखकर ये नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है एनडीए में? देखिए, फ़ायदा तो एक एक चीज़ को गिना दिया गया है। परिषद की बैठक में सारे लोगों को फ़ायदा बता दिया गया है और ये हमारे रामविलास जी और ये सब लोग समझ रहे हैं कि पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी 2019 में आ रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।